डियर स्टूडेंट, जॉब सीकर एंड व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ हो, अच्छे हो। तो आज फिर से ये वीडियो एक नया रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर HRRL यानी राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जॉइंट वेंचर की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगा वो आपका अंदाजा लग चुका है, बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहेगा। तो किस पद में यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पद के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर मैनेजर। क्या महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर बोला गया है, देख लेते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, 1 नंबर पॉइंट पे पोजीशन एंड वैकेंसी। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 1 पे जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, यहाँ पर वैकेंसी आपका 80 रहेगा। यहाँ पर जो पे स्केल रहेगा आपका 30,000 टू 1,20,000 और यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर मांगा गया है 25 ईयर्स। उसके बाद 2 पे देखिए इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर वैकेंसी आपका 3 रहेगा और यहाँ पर सैलरी आपका 50,000 से 1,60,000 तक होगा। और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका 3 साल का मांगा गया है और अपर एज लिमिट आपका यहाँ पर 29 साल का मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर पे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर वैकेंसी भी 3 है और यहाँ पर सैलरी भी आपका 50,000 से 1,60,000 तक होगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी 3 साल का मांगा गया है और अपर एज लिमिट भी यहाँ पर 29 साल का मांगा गया है। यहाँ पर 4 नंबर पे देखिए ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पर वैकेंसी 1 है। यहाँ पर भी सैलरी आपका 50,000 से 1,60,000 तक रहेगा। एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल मांगा गया है और अपर एज लिमिट यहाँ पर आपका 29 साल मांगा गया है। उसके बाद देखिए 5 नंबर पे सीनियर इंजीनियर प्रोसेस, तो यहाँ पर वैकेंसी आपका 11 रहेगा और सैलरी आपका यहाँ पर 60,000 से 1,80,000 तक होगा। यहाँ पर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर आपका अपर एज लिमिट 34 साल का मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 नंबर पॉइंट पे सीनियर मैनेजर प्रोसेस में आपका 4 वैकेंसी रहेगा। यहाँ पर सैलरी भी 80,000 से 2,20,000 तक रहेगा और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 12 साल की और अपर एज लिमिट यहाँ पर 42 तक मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर पॉइंट पे सीनियर मैनेजर प्रोसेस, यहाँ पर वैकेंसी आपका 3 रहेगा और सैलरी आपका यहाँ पर 80,000 से 2,20,000 तक रहेगा और यहाँ पर भी वर्क एक्सपीरियंस आपका 12 साल की मांगा गया है। अपर एज लिमिट भी यहाँ पर 42 साल का मांगा गया है। तो इसके बाद यहाँ पर और भी पोस्ट है, तो उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिटी मांगा गया है वो भी देखते हैं। तो देखिए इसके बाद पॉइंट नंबर 8 पर सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग, तो इसमें वैकेंसी आपका 1 रहेगा। सैलरी आपका 80,000 से 2,20,000 तक रहेगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका 12 साल का मांगा गया है। तो यहाँ पर अपर एज आपका 42 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद 9 नंबर पे देखिए सीनियर मैनेजर प्रोसेस सेफ्टी एंड इनकॉन, तो यहाँ पर भी वैकेंसी 1 है और सैलरी आपका 80,000 से 2,20,000 तक रहेगा। एक्सपीरियंस यहाँ पर 12 साल, 42 साल का अपर एज लिमिट यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद देखिए 10 पे सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, तो यहाँ पर आपका वैकेंसी 1 रहेगा और सैलरी आपका 80,000 से 2,20,000 तक रहेगा। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर 12 साल का मांगा गया है और अपर एज लिमिट भी यहाँ पर 42 साल मांगा गया है। उसके बाद देखिए 11 नंबर पे सीनियर मैनेजर मैकेनिकल, यहाँ पर 8 वैकेंसी है और सैलरी आपका 80,000 से 2,20,000 तक का है। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी 12 साल का मांगा गया है और अपर एज लिमिट यहाँ पर 42 साल तक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए सीनियर मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पर वैकेंसी आपका 3 रहेगा। 80,000 से 2,20,000 तक आपका सैलरी मिलेगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस 12 साल का मांगा गया है। यहाँ पर भी अपर एज लिमिट आपका 42 साल रहेगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर पे सीनियर मैनेजर फायर एंड सेफ्टी, यहाँ पर वैकेंसी आपका 2 रहेगा। सैलरी आपका 80,000 से 2,20,000 तक रहेगा और एक्सपीरियंस यहाँ पर 12 साल की मांगा गया है। यहाँ पर भी आपका अपर एज लिमिट 42 ईयर्स तक रहेगा। तो कुल मिलाकर हर एक डिसिप्लिन को जोड़कर यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपका 121 मतलब 121 रहेगा। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 17 जनवरी 2025 मतलब जनवरी की 17 तारीख से यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 फरवरी 2025 मतलब फरवरी के 8 तारीख तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हो। उसके बाद देखिए ऑल कंपटीशन ऑफ एज रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन शैल बी डन एज ऑन 15 जनवरी 2025 मतलब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या फिर अदर जो रिक्वायरमेंट की मांग किया गया है वो अगर आपका पास है तो उसका हिसाब यहाँ पर होगा 15 जनवरी 2025 मतलब जनवरी की 15 तारीख के हिसाब से वो सब कुछ कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर पॉइंट पे एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के तौर पे आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है और एसेंशियल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। हम हर एक पॉइंट के ऊपर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है वो हम एक के बाद एक आपको दिखा रहा है, आप लोग पॉज करके ध्यान से देख लेना, ठीक है।
तो चलिए आगे की तरह देखते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल एक्सपीरियंस के ऊपर यहाँ पर क्या मांग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, यहाँ पर आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है और फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट क्राइटेरिया भी यहाँ पर बोला गया है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए दोनों पॉइंट के ऊपर क्या क्या बोला गया है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पे देखिए इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप लोग चेक कर लीजिए क्या क्या मांगा गया है एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। उसके बाद देखिए 3 नंबर पे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस में क्या मांगा गया है वो आप खुद चेक कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे की तरह। उसके बाद देखिए 4 नंबर पे ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पर भी आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस में क्या मांगा गया है आप चेक कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर सीनियर इंजीनियर प्रोसेस, तो यहाँ पर भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर क्या मांगा गया है आप लोग चेक कर लीजिए पॉज करके। तो इसके बाद देखिए 6 नंबर पे सीनियर मैनेजर प्रोसेस, यहाँ पर भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, मतलब ये आपके पास होना चाहिए। तो पॉज करके आप देख लीजिए इसके ऊपर क्या मांग किया गया है। उसके बाद देखिए 7 नंबर पॉइंट पे सीनियर मैनेजर प्रोसेस, तो यहाँ पर भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो क्या मांगा गया है इसके ऊपर आप चेक कर लेना पॉज करके अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर पॉइंट पे सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग, यहाँ पर भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये आपके पास होना चाहिए, आप चेक कर लेना यहाँ पर क्या मांग किया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 9 पे सीनियर मैनेजर प्रोसेस सेफ्टी एंड एनकॉन, तो यहाँ पर भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर क्या बोला गया है अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। और 10 नंबर पे देखिए सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पर भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पर क्या मांग किया गया है वो आप चेक कर लेना अच्छे से। उसके बाद 11 नंबर पे सीनियर मैनेजर, यहाँ पर भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस में क्या मांग किया गया है भी आप चेक कर लेना अच्छे से। 12 नंबर पॉइंट पे देखिए सीनियर मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पर भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस में क्या मांग किया गया है ये भी आप अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद देखिए 13 नंबर पे सीनियर मैनेजर फायर एंड सेफ्टी, यहाँ पर भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसके ऊपर क्या मांग किया गया है वो आप अच्छे से चेक कर लेना। तो आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन करने। तो देखिए 5 नंबर पे इमोलूमेंट सैलरी स्केल के ऊपर ही बोला गया है। यहाँ पर पहले हम लोग देख चुके हैं किस पद में कितना सैलरी मिलेगा, और यहाँ पर डेजिग्नेशन के हिसाब से आपका जो CTC पर एनम मिलेगा वो देख लेते हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 8.29 लाख का CTC रहेगा। इंजीनियर और ऑफिसर पोस्ट के लिए 13.66 लाख पर एनम मिलेगा। सीनियर इंजीनियर वालों को 16.70 लाख पर एनम मिलेगा और सीनियर मैनेजर को यहाँ पर 22.67 लाख पर एनम मिलेगा। इसके बाद चलते हैं आगे की तरह। तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर पे शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, तो यहाँ पर सिलेक्शन होगा किस तरह से, पहले आपका CBT मोड का ऑनलाइन एग्जाम होगा रिटन टेस्ट के तौर पे, उसमें जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा उसका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसी प्रोसीड्यूर के हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ब्रैकेट में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों को लिए। उसके बाद देखिए विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, पहले पार्ट में आपका रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, उसमें आपका रहेगा कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, मतलब लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। 2 नंबर पे देखिए टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब जिस डिसिप्लिन के लिए आप एप्लीकेशन डालोगी तो उसी डिसिप्लिन के ऊपर आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखिए 10 नंबर पे रिजर्वेशन कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर देखिए किस डिसिप्लिन से किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पर बोला गया है और डिवाइड किया हुआ है बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग ध्यान से देख लेना किस डिसिप्लिन से कौन सा कैटेगरी कितना सीट रिजर्व रहेगा यहाँ पर, वो आप अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 12 पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, तो पॉइंट बी देखिए SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, मतलब यहाँ पर SC, ST और PWBD कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस भरना नहीं पड़ेगा।
उसके बाद सी पे देखिए, यू आर ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल अमाउंट 1180 रुपीज। यहाँ पर जो कैंडिडेट यू आर ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एप्लीकेशन डालोगी उन लोगों को यहाँ पर 1180 रुपये का एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा और वो फीस आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो इस रिक्रूटमेंट के ऊपर जो वीडियो था बस इतना ही था और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस तरह का नया नया जॉब रिक्रूटमेंट की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल में जुड़े रहिए। सब लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, यही शुभकामना रहेगा आपके साथ मेरे तरफ से।